तो मैथवी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। हमारा आज का त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हैं। आज का सवाल है हमारा 15। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के पास एक प्रकाशिक स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। देखो ये इमारत है, इमारत जानते हो, मकान। इमारत पर एक कोई बल्ब लगा है, इमारत पर एक प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत का मतलब एक बल्ब लगा है और इसके आगे इधर सब नदी नदी है और नदी में नाव चल रही है और ये मकान की तरफ आ रही है। नाव जो है ये मकान की तरफ आ रही है। ठीक है, ये नाव जो है कैसे आ रही है? मकान की तरफ आ रही है। हाँ, ये नाव मकान की तरफ इधर को आ रही है। तो उन्नयन कोण कितना था? उसने इस नाव पर बैठे व्यक्ति ने मकान पे एक बल्ब लगा था, उसे देखा तो उन्नयन कोण उसका जो आया वो 30 अंश आया। कितना कोण आया? 30 अंश आया। उन्नयन कोण ऊपर तो देखा गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से तो देखा गया होगा उन्नयन कोण। तो ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। यहां पे 4 मिनट के बाद उन्नयन कोण 60 हो गया। यहां से ये 4 मिनट तक चला मकान की ओर, तो ए पे था, बी पर पहुंच गया। यहां ए से बी पर पहुंचने के बाद उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया ये वाला पूरा कोण। ये जो दूरी ए से बी तक चली गई है ये 4 मिनट में चली गई है। कितने मिनट में? 4 मिनट में चली गई है। मान ले रहे हैं इसने x दूरी तय करी है। 4 मिनट में इसने कितनी दूरी तय करी? x दूरी। उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव की इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। जैसे ए से बी तक x दूरी तय करने में 4 मिनट लगे हैं, तो बी से यहां सी है किनारा, इसका मतलब इमारत का किनारे पर पहुंचेगा जहां इमारत है, तो वहां तक कितनी दूरी बची है? फिर इसे हम मान ले रहे हैं बाई। ये दूरी कितनी है? x दूरी तय करने में समय लगा है 4 मिनट, बाई दूरी तय करने में समय हमसे पूछ रहा है। सही है, ये दूरी तय करने में हमसे समय पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे। इमारत की ऊंचाई अपने h मान ले रहे हैं, ए बी सी, इसे कह दो डी। हल कर रहे हैं। माना ए बी बराबर x दूरी तय करने में लगा समय, x दूरी तय करने में लगा समय 4 मिनट है। 4 मिनट है, या ऐसे लिखो। माना 4 मिनट में x दूरी तय करती है। माना 4 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करती है? x दूरी, तथा किनारे तक y दूरी है, तथा BC बराबर हमने मान ली y है। BC y है और इमारत की ऊंचाई है। इमारत की ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं अपने? इमारत की ऊंचाई है। समकोण त्रिभुज, पहले बड़ा वाला ले रहे हैं, ए सी डी। पहले बड़ा त्रिभुज ले लो, ए सी डी। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan 30, लंब बताओ कितना, और आधार AC। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो √1/√3 होती है। CD हो गई H, और AC, A से लेके C तक की दूरी कितनी है? देखो X और ये Y, ये X है और ये Y, तो कितनी दूरी टोटल? X प्लस Y। अरे AC की दूरी कितनी है? ये x और ये y, तो x प्लस वाई हो गई।
तिरछी गुणा कर लो, तो x प्लस वाई बराबर क्या आया, √3h। समीकरण नंबर 1 हो गई है। अब वो त्रिभुज लो दूसरा, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में, तो बीसीडी में क्या है, tan 60। tan 60 क्या होता है, लंब, लंब हो गया CD और आधार, आधार BC। tan 60 का मान √3 होता है। अच्छा CD कितना है, CD H है और BC बाई है। तिरछी गुणा कर लो, तो √3 बाई बराबर हो गया आपका H। समीकरण नंबर 2। H तो निकालना नहीं है, H थोड़ी पूछ रहा है, मीना ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है किनारे तक कितना समय में पहुंचेगी। तो H को खत्म कर दो, तो समीकरण 2 से H को का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से H का मान कहां रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो इस 1 में रख दो 2 से H का मान, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर √3 और H की जगह रख दो √3 वाई। तो x प्लस वाई √3 गुणा कितनी होती है, 3 बाई। तो x बराबर देखो 3 बाई, अब बाई इधर पहुंचाओ माइनस बाई, तो x बराबर 3 बाई में से 1 बाई घटाओ, कितने बाई बचे, 2 बाई। तो यानी कि x बराबर आया तुम्हारा 2 बाई। तो बाई कितना आया, x बराबर 2 बाई, या फिर ऐसे लिख लो 2 बाई बराबर आया x, तो x बाई कितना, x बटे 2। अच्छा अब सुनो, x दूरी में कितना समय ले रही, x दूरी तय करने में समय, तय करने में समय कितना लगा है, तो ये लगा है आपका 4 मिनट, 4 मिनट भी लगा। और बाई का मान जो है वो x बटे 2 है। x दूरी तय करने में समय 4 मिनट लगा और बाई का मान x बटा 2, मतलब आधी दूरी है x की, तो समय भी आधा हो जाएगा। देखो ना, x दूरी तय करने में समय कितना है, 4 मिनट, और बाई की जो दूरी है वो x की आधी है, तो आधी दूरी तय करने में आधा समय हो जाएगा। तो लिख लो तब बाई दूरी तय करने में लगा समय। यहां लिखना चूंकि, और यह लिखना इसलिए, इसलिए बाई दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 4 का आधा, 4 का आधा बराबर 2 मिनट। यही आपका आंसर है, उतारिए। हाँ, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले आप भवन बनाएं। तो देखो ये हो गया भवन जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है कितनी है, 20 मीटर। समझ गए, ये भवन है और इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर, मतलब ये भवन हो गया, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अब भवन के ऊपर एक मीनार है, संचार मीनार, तो ये मीनार हो गई, इसके ऊपर लगी हुई ये क्या है, ये मीनार है, ये मीनार हो गई, मीनार। ठीक है, ये क्या है, भवन, भवन की ये छत है और इस छत पर लगी है मीनार। अब एक व्यक्ति यहां पर कहीं खड़ा है, यहां कहीं व्यक्ति खड़ा है, तो वो देखता है कितनी ऊंची मीनार है, तो उन्नयन कोण कितना बना, उन्नयन कोण कितना बना, शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, पहले किसका है, तल का, तो पहले इसने तल को देखा है नहीं यहां पे, तो उन्नयन कोण कितना है तल का, तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। फिर देखा इसका शिखर क्या है मीनार का, तो शिखर ये वाला है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये जो एंगल है
ये जो एंगल है ये कितना है, ये 60 अंश है। समझ गए? फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकाल दो कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई मान ले रहे हैं h है। समझ गए? मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। नाम डाल दो, ये a, इसे b, ये c और ये d। चित्र आया समझ में? नहीं, ये वाला जो है ये भवन है, मकान, और मकान की छत पर टावर लगा है। हाँ वही हम कह रहे हैं। हल माना टावर की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार, चलो माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई h है। संचार मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली है। करते हैं फिर सवाल को। समकोण त्रिभुज कोई सा ले लो, पहले छोटा वाला, पहले छोटा वाला ले लो, नीचे बड़ा वाला, बड़ा ले लें। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में सब कुछ लंब और आधार में है, कर्ण से मतलब नहीं है, तो tan लगाओ आप। बड़ा त्रिभुज लिया ए बी डी, तो कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला, बड़े वाले का कोण बोलो कौन सा है, तो ये 60 डिग्री। लंब बता दो कितना है, डी और डी लंब हो गया। आधार बताओ, ए बी आधार हो गया, कर्ण से मतलब नहीं है। tan 60 का मान √3। अच्छा बी डी, बी से लेके डी तक की दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां तक तो 20 है, ये कितनी है 20, और ये वाली h है 20 + h हो गई, तो बी डी लिख लो 20 + h। ए बी पता नहीं, इसे ऐसे लिख दो। ए बी से तिरछी गुणा कर लो, √3 ए बी बराबर आएगा 20 + h। समीकरण हो गई पहली। अब समकोण त्रिभुज छोटा वाला ले लो, ए बी सी, ए बी सी में tan कितना, tan कितना छोटे वाले में 45 अंश, ठीक है। tan 45, लंब बताओ, बी सी लंब हो गया और आधार ए बी आधार हो गया। tan 45 1 होता है, बी सी कितना है 20 बटे ए बी। अब ए बी से तिरछी गुणा करो 1 की, तो ए बी एकम ए बी बराबर आ जाएगा 20, तो ए बी का मान 20 आया। अब ए बी का मान समीकरण 1 में रख दो, तभी h आ जाएगी, और h क्या है, टावर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो लिख दो ए बी बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। तो एक ये अपनी √3 ए बी का मान लगाओ 20, तो 20 गुणा में बराबर आएगा 20 + h। अब 20 इधर ले आओ, तो 20 √3 - 20 बराबर h। 20 ले लो कॉमन, √3 - 1 बराबर h। h बराबर आ गई 20 √3 - 1। इतने मीटर हो गई मीनार टावर की ऊंचाई, या तो ये आंसर होगा। अगर आंसर ये ना हुआ तो √3 का मान लगाओ 1.732 - 1। तो h बराबर देखो 20। अब 1 घटा दो इसमें से, 732 में से, तो 0.732 ही बचे, है ना। अब 20 की गुणा करो, तो देखो 0 है ना 20 का, तो 0 पहले लगा लो। अब 2 से गुणा कर लो सबकी, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सत्तू 14। पॉइंट लगाएगा 1 2 3 के बाद, तो यहां से गिन लो 3, 1 2 3, यानी यहां पर 1 2 3 यहां लगाओ पॉइंट। तो कितनी आई मीनार की ऊंचाई, 14.64। तो लिख लो मीनार की ऊंचाई बराबर हो गई 14.64 मीटर। यही आपका आंसर है, उतारिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब समुद्र में लगा देते हैं। लाइट हाउस मतलब ये पता लगाने के लिए कि कोई दुश्मन आक्रमण तो नहीं कर रहा है, तो वही लाइट हाउस है। ऊंचा सा मतलब एक टावर होता है और उसके ऊपर लाइट होती लगी हुई, चारों तरफ घूमती है? हाँ वो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सही है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस बना दे रहे हैं यहाँ पे। इसकी जो हाइट है वो है 75 मीटर। यहाँ पे है व्यक्ति बैठा हुआ, यहाँ पे ऊंचाई पर। अब वो समुद्र में देख रहा है, ये समुद्र में देख रहा है, ये समुद्र। वीडियो स्टॉप है। अच्छा, 75 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है, 75 लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। और ये इधर सामने समुद्री समुद्र है, ये समुद्री समुद्र है। दो जहाज है, एक जहाज यहां पर है ए पर और एक जहाज है बी बिंदु पर। दो जहाज हो गए, एक ए पे है और एक बी पर है। लाइट हाउस पे बैठा व्यक्ति यहां से देखता है, उसने दो जहाज नजर आए दुश्मनों के, ठीक है, तो उनके अवनमन कोण उसने देखे। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से देखे गए कोण। तो यहां से देखो, पहला इसे देखा, सुने, पहला ये हो गया और दूसरा यहां है, ठीक है। ये अवनमन कोण है, नीचे की ओर देखे गए। अब बताओ कौन सा कोण ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? तो यहाँ पे देखो कौन सा छोटा लग रहा है। ये दूर वाला छोटा होता है हमेशा और पास वाला बड़ा होता है। दूर वाला कोण हमेशा छोटा, पास वाला बड़ा। ध्यान रखो इस बात को। तो पहला कोण कितना है? 30। तो यानी ये वाला जो कोण है ये 30 है। ये 30 है। अगर ये वाला कोण 30 है तो ये वाला भी कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। अब ये जो बड़ा कोण है ये वाला कितना है? ये 60 है ना 45? ये 45 कोण है, ये कोण है 45 अंश, तो ये भी कितना होगा? ये भी 45। ए बी सी और ये डी। अब क्या पूछ रहा है? जहाजों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी ये पूछ रहा है। इसे मान ले रहे हैं हम एक्स। इस एक्स का मान तुम्हें निकालना है। ये एक्स हो गया, तो बी सी की दूरी मान लो फिर बाई, ठीक है। तो हल कर रहे हैं। माना जहाजों की बीच की दूरी कितनी है? बोलो। एक्स है, एक्स मान लिया अपनों ने। चित्र आया समझ में? देखो लाइट हाउस था, समुद्र है ये आगे को, इस पर बैठे व्यक्ति को दो जहाज नजर आए, एक ए एक बी, और उनके अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। छोटा वाला 30, दूर वाला छोटा होता है कोण, पास वाला उससे बड़ा वाला पास में होता है, ठीक है। ऊपर से देखे गए तो अवनमन कोण हो गए। अब बड़ा त्रिभुज ले लो पहले, ए सी डी। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में कितना है? 30। तो यहां लिखोगे 30 अंश, tan 30। लंब बताओ सी डी। आधार बताओ, आधार ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और सी डी बताओ 75। और ए से लेके सी तक की दूरी देखो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। √3 की गुणा कर लो तो x प्लस वाई बराबर 75/√3, समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज कौन सा आएगा? बीसीडी। त्रिभुज बीसीडी में tan कितना? 45। लंब बताओ, ठीक, आधार बीसी। tan 45 1, सी डी 75 और बीसी हमारी वाई है।
बाई एकम बाई बराबर आया 75। बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। बाई बराबर 75 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये बाई का मान लगा दो, x प्लस बाई लगा दो 75 बराबर 75 अंडर रूट 3। तो x की जो वैल्यू आई निकल के 75 रूट 3 माइनस 75। अब 75 कॉमन ले लो तो क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। यही आ गई जहाजों के बीच की दूरी। जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी और हल करेंगे तो मान लगा देंगे। तो इतना ही रहने दो। 75 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर है।